नमस्कार दोस्तों, आपका अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम फ्रिजन में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों हम लोग देख रहे हैं आरआरबी के साइंस के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को। तो इस वीडियो में हम लोग देखेंगे आरआरबी गोरखपुर से के 2005 के क्वेश्चन के से लेकर आगे के क्वेश्चन तक को। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए वीडियो को बिना देर किए क्वेश्चन को देखते हैं। तो यहाँ पे आपका पहला क्वेश्चन है, शरीर में पसलियों की हड्डियों की कुल संख्या कितनी होती है? तो शरीर में पसलियों की कुल हड्डियों की संख्या 24 होती है। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश का वेग सबसे न्यूनतम कहाँ पे होता है? तो कांच में होता है। समुद्र की गहराई मापा जाता है, किससे मापा जाता है? फैदोमीटर से समुद्र की गहराई को मापा जाता है। अगला क्वेश्चन है, गैसोहाल निम्नलिखित में से निम्न में के मिश्रण से बनता है? तो गैसोहाल किसके मिश्रण से बनता है? पेट्रोल एवं इथेनॉल के मिश्रण से गैसोहाल बनता है। अगला क्वेश्चन है, मोटर वाहन के पीछे का दृश्य देखने के लिए कौन से दर्पण का यूज किया जाता है? उत्तल दर्पण का यूज किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, जब एक गैस जब एक गैस के पात्र में दबाव डाला जाता है तो उसका द्रव्यमान कैसा होता है? तो उसका द्रव्यमान अपरिवर्तित रहेगा। अगला क्वेश्चन है आपका, बीसीजी टीके बीसीजी टीके किस रोग के विरोध में लगाए जाते हैं? तो ट्यूबरक्यूलोसिस के विरोध में लगाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, मैलाकाइट किस धातु का खनिज है? तो मैलाकाइट आपका तांबा धातु का खनिज है। लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक क्या है? तो डाईऑप्टर इसका एसआई मात्रक है। अगला क्वेश्चन है, केल्विन पैमाने के किस बिंदु पर जल उबलने लगता है? तो 373 केल्विन पर जल उबलने लगता है। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, गैसीय गेज किस सिद्धांत प्रकाशीय गेज किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है। हरे पौधे का आवश्यक पोषक तत्व कितना होता है? लगभग 16 होते हैं पोषक तत्व उसके। ओके, अगला क्वेश्चन है आरआरबी गुवाहाटी 2005 का, डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल किसने दिया था? तो वाटसन और क्रिक ने दिया था। एस्कॉर्बिक एसिड किसका रासायनिक नाम है? तो विटामिन सी का नाम रासायनिक नाम क्या है? एस्कॉर्बिक एसिड है। ओके, एक गैस में रुद्धोष्म दबाव के दौरान उसका तापक्रम क्या होता है? उसका तापक्रम बढ़ जाता है। प्रकाश के दो अलग स्वरूप कौन कौन से हैं? परावर्तन व अपवर्तन है। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन है, पीतल की मिश्र धातु है किसकी है? तांबा और जस्ता का मिश्र धातु है, पीतल है। ओके, अगला क्वेश्चन है, क्वार्ट्ज का रासायनिक नाम क्या है? क्वार्ट्ज का रासायनिक नाम सोडियम सिलिकेट है। डिबिया अस्थि में होती है। डिबिया अस्थि कहाँ पे होती है? पैर में होती है टिबिया अस्थि। ओके, अगला क्वेश्चन है, यकृत में संचित किया जा सकता है विटामिन ए को। अगला क्वेश्चन, तेल दीप में बत्ती के ऊपर उठता है किसके कारण? केशकत्र क्रिया के कारण तेल में जो होता है वो आगे बत्ती पर जलता है। ओके, पराश्रव्य तरंगे क्या होती है? निर्वात में उत्पन्न ध्वनि तरंगों को क्या बोला जाता है? पराश्रव्य तरंगे बोला जाता है। अगला क्वेश्चन है, एल्कोहल में निहित है। एल्कोहल में निहित है क्या क्या होता है? एल्कोहल में कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन होता है। लाल रुधिर कणिका में बनती है। लाल रुधिर कणिका अस्थिमज्जा में बनती है। ओके, अगला क्वेश्चन है, कौन सा रोग विषाणु के कारण होता है? कौन सा रोग विषाणु के कारण होता है? तो चेचक रोग विषाणु के कारण होता है। रिएक्टर स्केल प्रयुक्त होता है किसके लिए? भूकंप की तीव्रता को मापने के लिए होता है। कौन सा विभाज्य नहीं है? तो परमाणु विभाज्य नहीं है। किसके अनुसार? डाल्टन के अनुसार परमाणु को विभाज्य नहीं किया जा सकता है। ओके, अगला क्वेश्चन आरआरबी का रांची का है, तो मलेरिया द्वारा प्रभावित अंग कौन सा है? पीला है। अगला क्वेश्चन, व्यक्ति का भार उस लिफ्ट में अधिक होगा जो त्वरित होगा ऊपर की ओर।
स्वस्थ दांतों को पाने के लिए क्या करना चाहिए? मीठा भोजन नहीं करना चाहिए स्वस्थ दांतों को पाने के लिए। ओके, अगला क्वेश्चन है आपका, एमिनो अम्ल मिलते हैं कहाँ मिलते हैं? प्रोटीन में। कौन सा एक मानव निर्मित तंतु है? तो रेयान एक मानव निर्मित तंतु है। अगला क्वेश्चन है गुवाहाटी 2005 का, विटामिन सहायता नहीं करता है किसमें? पाचन क्रिया में सहायता नहीं करता है विटामिन। प्रदूषित जल जनित रोग नहीं है तो क्या है? फ्लोराइसिस। फ्लोराइसिस क्या होता है? जल के दूषित जल के द्वारा नहीं फैलता है। अगला क्वेश्चन है, सबसे अधिक तीव्रता की ध्वनि उत्पन्न कौन करता है? बाघ करता है। सबसे अधिक तीव्रता की ध्वनि बाघ उत्पन्न करता है। मोटर चालक पीछे की वस्तु को देखता है किसमें? उत्तल दर्पण में। अगला क्वेश्चन है, ओजोन परत मनुष्य की रक्षा करता है किससे? पराबैंगनी किरणों से। अगला क्वेश्चन, होमोग्लोबिन में उपस्थित होता है क्या? उपस्थित होता है आयरन उपस्थित होता है। मानव शरीर में भोजन के पाचन के संदर्भ में लाइपेज का स्त्राव कहाँ होता है? तो अमाशय में होता है। सबसे अधिक लोहा कहाँ पाया जाता है? तो सबसे अधिक आयरन आपका पालक में पाया जाता है। ओके, अगला क्वेश्चन है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया क्या है? तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया क्या है? MgO2 का ट्वाइस। ओके, कौन सा विटामिन यकृत में संचित किया जाता है? तो विटामिन ए को यकृत में संचित किया जाता है। हाइड्रोफाइट कहते हैं किसको? बिना मिट्टी के उगने वाले पौधों को क्या बोलते हैं? हाइड्रोफाइट बोलते हैं। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, कैल्शियम कार्बाइड पर पानी गिरने से कौन सी गैस उत्पन्न होती है? एसिटिलीन उत्पन्न होती है। सेल्सियस वस्तुओं के एल्टीट्यूड मापने वाला यंत्र कौन सा होता है? तो एल्टीमीटर होता है। अगला क्वेश्चन है आपका, इलेक्ट्रिक आयरन में प्रयुक्त हीटर तत्व बना होता है किसका? नाइक्रोम का बना होता है। अगला क्वेश्चन है, जूल सेकंड इकाई है किसका? कोणीय संवेग की इकाई क्या होती है? जूल सेकंड होती है। ध्वनि का अध्ययन क्या कहलाता है? ध्वनि का अध्ययन एकास्टिक्स कहलाता है। अगला क्वेश्चन है आपका, कई किरण वायु के जल में प्रवेश करती तो हैं तो क्या होता है? जब कोई किरण वायु से जल में प्रवेश करती है तो कोई किरण जब वायु से जल में प्रवेश करती है तो तरंग दैर्घ्य उसका घट जाता है। अगला क्वेश्चन RRB कोलकाता 2005 का है, ट्रांसफार्मर का प्रयोग होता है वोल्टेज चेंज करने में होता है। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, श्रव्य परिसर में ध्वनि तरंगों की आवृत्ति कितनी होती है? तो 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 के हर्ट्ज तक के ध्वनि के को हम सुन सकते हैं। ओके, आर्किमिडीज का सिद्धांत किस पे आधारित है? तो प्लावन के नियम से संबंधित है। ओके, अगला क्वेश्चन है आपका, साधारणतः प्रयोग में आने वाला वस्त्र धोने वाला सोडा कौन सा होता है? तो सोडियम कार्बोनेट होता है। अगला क्वेश्चन, गैल्वेनाइजेशन एक प्रक्रम है लोहे पर जिंक का लेप चढ़ाना। कौन सी मिट्टी ज़्यादा जल नहीं सोखती है? तो क्लेई मिट्टी ज़्यादा जल नहीं सोखती है। ओके, अगला क्वेश्चन है, बीज रहित फल को किस तकनीकी रूप से विकसित किया जाता है? तो संकरण के रूप से विकसित किया जाता है। हाइड्रोजन का आणविक द्रव्यमान कितना होता है? तो 1.008 AMU होता है। ओके, अगला क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉनिक ओरिएंटेशन द्वारा सूचना छोड़ना प्रयोग कहाँ पे आसान हुआ है? तो HTML के द्वारा आसान हुआ है। पॉलिस्टर तंतु निर्मित होता है किससे? पेट्रोलियम से। ओके, अगला क्वेश्चन, कौन सा एसिड का प्रयोग सामान्य रूप से बैटरियों में किया जाता है? तो सल्फ्यूरिक एसिड का यूज बैटरियों में किया जाता है। अगला क्वेश्चन है आपका, 2000 dB ध्वनि से अधिक ध्वनि तरंगे क्या कहलाती हैं? अल्ट्रासोनिक ध्वनि तरंगे कहलाती हैं अगर 2000 dB से अधिक हैं तो। कैलोरी माप है किसका? ऊष्मा की मात्रा को हम किस में मापते हैं? कैलोरी में मापते हैं।
पानी का विशिष्ट गुरुत्व कितना होता है? तो 1 ग्राम प्रति ml होता है। अगला क्वेश्चन है आपका, प्रकाश विद्युतीय प्रभाव को किसने खोजा था? तो अल्बर्ट आइंस्टीन ने प्रकाश विद्युतीय प्रभाव को खोजा था। वातानुकूलित प्लांट की क्षमता दी जाती है किसमें? टन में। ट्रांसफार्मर की क्षमता व्यक्त की जाती है किसमें? किलोवाट में। अगला क्वेश्चन है, ध्वनि की तीक्ष्णता किस पर निर्भर करती है? तो उसके आवृत्ति पर निर्भर करती है। ध्वनि तीव्रता की डेसिबल में वह अधिकतम सीमा जिसके ऊपर व्यक्ति सुन नहीं सकता है कितनी होती है? 85 होती है। मानव के आराम के लिए सर्वाधिक उपयुक्त ताप पारस कितना है? 18 डिग्री सेंटीग्रेड से लेके 22 डिग्री सेंटीग्रेड तक का जो टेम्परेचर होता है मानव जीवन के लिए बहुत अच्छा होता है। कहाँ से लेके? 18 डिग्री से 22 डिग्री तक का। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, यदि वायुमंडल ना हो तो पृथ्वी कैसी दिखाई देगी? काला रंग का दिखाई देगा। हार्डवेयर क्या है? कंप्यूटर का भौतिक अंग हार्डवेयर है। भौतिक अंग का मतलब जिसको हम हाथ से छू सकते हैं। हृदय रोग किससे होता है? तो कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाने के कारण हृदय रोग होता है। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर में ऑक्सीजन के लाने और ले जाने के वाहक कौन होते हैं? होमोग्लोबिन होता है, मतलब ब्लड में ऑक्सीजन घुली होती है जो कि शरीर में हर भाग तक पहुंचती है। अगला क्वेश्चन है, जहाज की गति की अभिव्यक्ति होती है किसमें? नॉट में होती है। एलिसा परीक्षण किया जाता है किसको में? एड्स रोग के जानकारी के लिए। अगला क्वेश्चन है, एक अश्व शक्ति बराबर होता है 746 वाट के। यूरिया में नाइट्रोजन होती है 46%। डीएनए संबंधित है किससे? गुणसूत्र से। भारत के सुपर कंप्यूटर का नाम क्या है? परम है। भारत के सुपर कंप्यूटर का नाम परम है। डॉस का फुल फॉर्म क्या होता है? डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। भूपर्पटी में दूसरी बहुलता से पाई जाने वाली धातु है कौन है? लोहा है। अगला क्वेश्चन, एक आवर्धक लेंस में होता है क्या होता है? उत्तल लेंस होता है। ओके, अगला क्वेश्चन है आरआरबी जम्मू का, कंप्यूटर में रैम क्या है? रैम एक प्रकार का नॉन वोलेटाइल मेमोरी है। नॉन वोलेटाइल मेमोरी का मतलब जब इसमें अगर इसमें कोई डेटा होता है और अगर इलेक्ट्रिसिटी या की सप्लाई बंद हो जाती है आपके कंप्यूटर का, तो इसमें रखा हुआ डाटा इरेज हो जाता है, जिसको हम नॉन वोलेटाइल मेमोरी कहते हैं। www.rapid.com क्या है? तो यह एक प्रकार का वेबसाइट है। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, ऑनलाइन प्रोसेसिंग क्या है? तो समय पर कंप्यूटर प्रोसेसिंग डेटा ऑनलाइन प्रोसेसिंग है। psharma@yahoo.com क्या है? यह एक ईमेल एड्रेस है। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं, संतुलित भोजन में होता है क्या होता है? सूक्ष्म एवं व्यापक पोषण होता है। प्राइमरी स्टेज यूनिट निम्न रूप में भी संकेतिक होती है किसमें? मेन मेमोरी एंड प्राइमरी मेमोरी में। हीरा क्या है? शुद्ध कार्बन का क्रिस्टल है हीरा। अगला क्वेश्चन है, प्रयोगशाला को बनाने के लिए किस कांच का यूज किया जाता है? तो पाइरेक्स कांच का यूज किया जाता है। ओके, अगला क्वेश्चन है आपका, तारों तथा सूर्य की ऊर्जा का स्रोत है नाभिकीय संयलन। प्रकाश संश्लेषण का प्रथम स्थिर यौगिक है क्या है? ग्लूकोज है। अगला क्वेश्चन आरआरबी गोरखपुर का है, सबसे हल्का तत्व क्या है? सबसे हल्का तत्व आपका हाइड्रोजन है। ओके, दाब बढ़ने से द्रव का क्वथनांक क्या होता है? बढ़ जाता है। पृथ्वी के चुंबकीय ध्रुवों पर नति कोण कितना होता है? तो 90 अंश होता है। पटाखों और बारूद में पीला रंग का कारण क्या होता है? सोडियम नाइट्रेट के कारण पटाखे और बारूदों में पीला रंग पाया जाता है। ध्वनि तरंगों की चाल कितनी होती है? तो 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड किसकी रेडियो तरंगों की चाल होती है। कितनी होती है रेडियो तरंगों की चाल? 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है। सोल्डर मिश्र धातु वह किसका है?
SN एंड PB का। अगला क्वेश्चन है आपका, प्रकाश की तरंगे होती हैं, क्या होती हैं? अनुप्रस्थ होती हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, बॉक्साइड अयस्क है, किसका है? एल्युमिनियम का अयस्क है बॉक्साइड। समुद्र तल पर वायुमंडलीय दाब कितना है? तो 760 mm। अगला क्वेश्चन, क्षय रोग से प्रभावित होता है, क्या होता है? फेफड़ा क्षय रोग से प्रभावित होता है। अगला क्वेश्चन है आपका, द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस का प्रमुख घटक है। द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस का प्रमुख घटक कौन है? तो ब्यूटेन है। मैग्नेटाइट का रासायनिक सूत्र क्या होता है? मैग्नेटाइट का रासायनिक सूत्र Fe3O4 होता है। हार्मोन शरीर में एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाते हैं, कौन ले जाते हैं? लाल रक्त कणिकाओं के द्वारा हार्मोन्स एक भाग से दूसरे भाग तक शरीर में पहुंचाए जाते हैं। मानव शरीर का मास्टर ग्रंथि कौन है? पिट्यूटरी मास्टर ग्रंथि है। ओके। रेखीय संवेग परीक्षण बराबर होता है किसके? न्यूटन के तृतीय गति के नियम के। पेट्रोलियम की गुणवत्ता का मात्रक कौन होता है? तो ऑक्टेन होता है। अगला क्वेश्चन है, पेट्रोलियम में प्रदूषण जांच करने के लिए उसमें जांच की जाती है किसकी? सीसा एवं कार्बन के कणों की। मानव शरीर में प्राकृतिक रूप से नहीं पाया जाता है, क्या नहीं पाया जाता है? सीसा तत्व प्राकृतिक रूप से नहीं पाया जाता है। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन है, पेट्रोल की ज्वलन गुणवत्ता बढ़ाई जा सकती है किसके द्वारा? ऑक्टेन की संख्या से अगर बढ़ा दी जाती है तो पेट्रोल की ज्वलन गुणवत्ता बढ़ जाती है। पृष्ठीय तनाव का आयाम क्या होता है? ml T⁻⁻2 होता है। कोर का लेमिनेशन समानता बना होता है किसका? सिलिकॉन स्टील का बना होता है। अगला क्वेश्चन है, विद्युत चुंबकीय क्षेत्र की इकाई है, तो विद्युत चुंबकीय क्षेत्र का इकाई क्या होता है? न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर होता है। पृथ्वी का औसत घनत्व कितना है? तो पृथ्वी का औसत घनत्व 5.51 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब है। ओके। अगला क्वेश्चन है आपका, खाना पचाने में किस अम्ल का यूज किया जाता है? तो खाना पचाने में HCl अम्ल का यूज किया जाता है। उड़ते वायुयान की ऊंचाई मापने के लिए प्रयुक्त उपकरण क्या होता है? अल्टीमीटर होता है। अगला क्वेश्चन, किस मिट्टी में सिलिका एवं आयरन की मात्रा अधिक होती है? तो लाल मिट्टी में सिलिका एवं आयरन की मात्रा अधिक होती है। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी की आंतरिक क्रोड बनता है किससे? निकिल एवं लोहे का बनता है। रक्तचाप के परीक्षण के लिए प्रयोग किया जाता है किसका? स्फिग्नोमोमैनोमीटर का यूज किया जाता है। प्याज परिवर्तित रूप है प्याज का तना। ओके। अगला क्वेश्चन है, शरीर का वजन अधिकतम हो सकता है कहाँ पर? ध्रुवों पर। इंद्रधनुष बनता है किसके कारण? प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण इंद्रधनुष बनता है। अगला क्वेश्चन है, सूर्य के परितः अपने कक्षों में हैली के धूमकेतु का पथ कैसा होता है? परवलयकार होता है। गोबर गैस का मुख्य घटक कौन सा है? तो मीथेन गोबर गैस का मुख्य घटक है। मलेरिया रोग प्रभावित करता है किसको? पीला को प्रभावित करता है। आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? घेंघा रोग आयोडीन की कमी से होता है। अधिकतम पोषक तत्व रक्त में कहाँ से अवशोषित किए जाते हैं? छोटी आंत से किए जाते हैं। मधुमेह होता है किसके कारण? इंसुलिन की कमी के कारण मधुमेह रोग होता है। अगला क्वेश्चन, रासायनिक ऊर्जा का वैद्युत ऊर्जा में रूपांतरण होता है किसमें? बैटरियों में। सबसे चमकदार तारा कौन सा होता है? साइरस होता है। नोबेल गैस कहलाती है किसको? हीलियम को हम नोबेल गैस कहते हैं। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम क्या है? ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम कैल्शियम हाइपोक्लोराइट है। किस ग्रह का सूर्य के परितः परिभ्रमण काल अधिकतम होता है? तो वरुण ग्रह का परिभ्रमण काल सबसे ज़्यादा होता है। कौन सा तत्व स्वतंत्र अवस्था में पाया जाता है? तो सल्फर
स्वतंत्र अवस्था में पाया जाता है। आलू उदाहरण है रूपांतरित तने का। अगला क्वेश्चन है, भोजन का पाचन आरंभ होता है कहाँ से? मुख से आरंभ हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, हाइड्रोजन में सर्वाधिक क्रियाशील कौन सा तत्व होता है? तो फ्लोरीन सबसे क्रियाशील होता है हाइड्रोजन में। वाट को प्रकट कर सकते हैं किसमें? जूल प्रति सेकंड को हम वाट कह सकते हैं, जूल प्रति सेकंड को हम वाट कह सकते हैं। आलू किस कुल का है? तो आलू सोलेनेसी कुल का है। अगला क्वेश्चन, सूर्योदय या सूर्यास्त के समय सूर्य लाल दिखाई पड़ता है, क्यों? प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण सूर्य लाल दिखाई पड़ता है। प्रातःकाल काफी मात्रा में ओस बनने का कारण क्या होता है? साफ आसमान एवं साफ हवाओं के कारण ओस बनती है। अगला क्वेश्चन है, एल्कोहल उद्योग में किस कवक का यूज किया जाता है? तो ईस्ट कवक का यूज किया जाता है। कपड़े में स्याही या जंग के धब्बे छुड़ाने के लिए किसका यूज किया जाता है? ईथर का यूज किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, मलेरिया होता है किसके कारण? मादा एनीफ्लीज मच्छरों के द्वारा होता है मलेरिया। ऊष्मा का सबसे कम ऊष्मारोधी है क्या? एल्यूमिनियम है। अगला क्वेश्चन, होमोफीलिया एवं अनुवांशिक दोष परिणाम है किसका? रक्त नहीं जमने के कारण हीमोफीलिया रोग हो जाता है। रसोई गैस मिश्रण होता है किसका मिश्रण होता है? रसोई गैस ब्यूटेन एंड प्रोपेन का मिश्रण होता है। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन है, स्याही के धब्बों को मिटाने के लिए व्यवहार किया जाता है, मतलब यूज किया जाता है किसका? एक्जेलिक अम्ल का यूज किया जाता है। 1 किलोवाट घंटा बराबर होता है किसके? 36 गुणे 10⁵ जूल के बराबर होता है। अगला क्वेश्चन है आपका, तापक्रम में वृद्धि के साथ धात्विक चालक का विशिष्ट प्रतिरोध क्या होता है? घटता है। ताप वृद्धि जैसे ही ताप वृद्धि होती है तो जो धात्विक चालक का विशिष्ट प्रतिरोध घटता जाता है। भारत में एसी सप्लाई की मानक आवृत्ति कितनी होती है? तो 50 हर्ट्ज होती है। अगला क्वेश्चन, एक ट्रांसफार्मर मुख्यतः बदलता है किसको? बदलता है वोल्टेज को। चुंबकीय क्षेत्र प्रबलता का मैट्रिक यूनिट है एस्टेड। अगला क्वेश्चन, प्राकृतिक रबर किसका बहुलक है? तो आइसोप्रीन का बहुलक है। अगला क्वेश्चन, विद्युत ऊर्जा की इकाई क्या होती है? तो विद्युत ऊर्जा की इकाई किलोवाट घंटा होती है। अर्धसूत्री विभाजन में गुणसूत्रों की संख्या होती है कितनी? आधी हो जाती है। अक्रिय गैस हीलियम के बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है कितनी होती है? 2 होती है। अगला क्वेश्चन है आपका, सूक्ष्मतम जीवित कोशिका है माइकोप्लाज्मा। अगला क्वेश्चन, एकल स्ट्रैंडेड वाले डीएनए अणु कहाँ मिलते हैं? तो बैक्टीरियोफेज में मिलते हैं। अगला क्वेश्चन, डायनामाइट बनाने के लिए मुख्य रूप से प्रयोग होता है किसका? नाइट्रोग्लिसरीन का यूज होता है डायनामाइट को बनाने में। अगला क्वेश्चन है आपका, मानव शरीर में ऊर्जा की उत्पत्ति होती है ऊतकों में ऑक्सीजन पहुंचाकर। बिल्डिंग करने वाले किस गैस के मिश्रण का यूज करते हैं? बिल्डिंग करने वाले तो ऑक्सीजन एंड एसिटिलीन गैस का यूज करते हैं। ओके, अगला क्वेश्चन है, कृत्रिम सुगंधित पदार्थ बनाने के लिए किसका यूज किया जाता है? तो एथिल एसीटेट का यूज किया जाता है। सबसे हल्का गैस कौन सा है? तो हीलियम सबसे हल्का गैस है। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन है, घनत्व का CGG मात्रक क्या है? तो ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब है घनत्व का। ओके, CGS मात्रक प्रणाली में बल का मात्रक क्या है? तो CGS प्रणाली में बल का मात्रक डाइन है। मानव शरीर में किस भाग में पायरिया का रोग होता है? दांत व मसूड़ों में पायरिया का रोग होता है। अगला क्वेश्चन है आपका, 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर विशुद्ध जल का घनत्व क्या होता है? 1000 किलो प्रति मीटर क्यूब होता है। अगला क्वेश्चन, MKS प्रणाली में यंग
के प्रत्यास्थता गुणांक का इकाई है न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर है। घंटा बेल धातु में होता है, तांबा तथा टिन होता है। अगला क्वेश्चन है 1 नैनोमीटर किसके बराबर होता है? तो 1 नैनोमीटर 10⁻⁹ मीटर के बराबर होता है। लक्स किसकी इकाई होती है? प्रदीप्ति का स्तर का इकाई होता है। अगला क्वेश्चन NaCl का रासायनिक सूत्र क्या है? तो नमक का रासायनिक सूत्र क्या होता है? NaCl होता है। अगला क्वेश्चन है 2006 का भुवनेश्वर का टीबिया हड्डी कहाँ पाई जाती है? तो पैरों में पाई जाती है। क्रायोलाइट किस धातु का प्रमुख अयस्क है? तो एल्यूमिनियम का प्रमुख अयस्क है। पारिस्थितिकी तंत्र में उच्चतम पोषण स्तर किसे प्राप्त होता है? तो सर्वाहारी को प्राप्त होता है। ट्रिप्सन का निर्माण होता है किसके द्वारा? अग्नाशय के द्वारा। आंख में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा का नियंत्रण होता है परितारिका के द्वारा होता है। पर्वतों पर ठंड महसूस होने का कारण क्या होता है? वातावरण के दाब कम दबाव के कारण हमें ठंड लगता है। एक गतिमान वस्तु स्वयं पृथ्वी पर क्रमशः विराम हेतु आ जाती है किसके कारण? गुरुत्व के कारण। BCG के टीके किसको रोकने के लिए लगाए जाते हैं? तो टीबी को रोकने के लिए लगाए जाते हैं BCG के टीके। अगला क्वेश्चन है सोनार SONAR सोनार का विस्तृत रूप क्या होता है? तो उसका फुल फॉर्म क्या होता है सोनार का, जो कि समुद्रों में लगाया जाता है? साउंड ऑफ नेविगेशन एंड रेंजिंग होता है। दूध में वसीय तत्व कम हो जाता है बरसात में। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन है मिट्टी की उर्वरता घटाई जाती है गहन खेती से। ज़्यादा खेती करते हैं तो मिट्टी की उर्वरता घट जाती है। एक उभयचर पशु है, क्या है? मेढक है, जो कि पानी में भी रहता है एंड बाहर भी रहता है। ऊर्जा का मुख्य नवीकरणीय स्रोत क्या है? जानवरों का गोबर है। अगला क्वेश्चन है RRB सिकंदराबाद 2006 का क्वेश्चन है LPG सिलेंडर का वजन गैस के साथ कितना होता है? तो 14.2 kg होता है। अगला क्वेश्चन है चिली साल्ट पीटर का रासायनिक सूत्र क्या है? तो NaNO3 है। ओके, अगला क्वेश्चन है क्वथनांक बढ़ता है किसके कारण? दबाव बढ़ाने से क्वथनांक बढ़ जाता है। किस बीमारी में मस्तिष्क में सूजन हो जाती है? तो मेनिंजाइटिस रोग में, इटिस के रोग में मस्तिष्क में सूजन आ जाता है। किसमें? मेनिंजाइटिस के रोग में। द्रव्य अवस्था में पाया जाता है क्या? ब्यूटेन द्रव्य अवस्था में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है आपका लेक्सिकोग्राफी क्या होता है? शब्दकोश की रचना की कला को लेक्सिकोग्राफी कहा जाता है। सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? तो शुक्र सबसे गर्म ग्रह है। यूरिया का रासायनिक सूत्र क्या है? तो यूरिया का रासायनिक सूत्र NH2CONH2 है। न्यूटन के गति के प्रथम नियम की परिभाषा किससे मिलती है? बल से मिलती है। लक्ष्य इकाई है किसका? प्रदीप्त के स्तर का। ओके, अगला क्वेश्चन है भ्रूण को भोजन किस माध्यम से प्राप्त होता है? गर्भनाल के द्वारा प्राप्त होता है। रासायनिक ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन कौन करता है? बैटरी करता है। अगला क्वेश्चन है ऑटोमोबाइल बैटरियों में उपयोगी अम्ल क्या होता है? सल्फ्यूरिक अम्ल होता है। अगला क्वेश्चन समुद्री जल में सबसे अधिक पाया जाता है वह कौन सा तत्व होता है? तो सोडियम सबसे अधिक पाया जाता है समुद्री जल में। ओके, अगला क्वेश्चन है आपका बर्फ पर व्यक्ति के चलने पर फिसलन होती है, क्यों? क्योंकि वहाँ पर कोई घर्षण बल कार्य नहीं करता है। ओके, अगला क्वेश्चन है आपका किस कारण आपका अगला क्वेश्चन है किस कारण उपग्रह पृथ्वी के प्रदक्षिणा करता है? गुरुत्वाबल के कारण क्या करता है? उपग्रह पृथ्वी के घूमता है, उसके चक्कर लगाता है। तरंगदैर्घ्य समानता किसमें मापा जाता है? तरंगदैर्घ्य समानता मीटर में मापा जाता है। ओके दोस्तों, तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। यहाँ पे हम लोगों ने ऑलरेडी कहाँ तक लगभग 2006 बेंगलुरु के 2006 तक क्वेश्चन को देख लिया हमने।
तो अगले वीडियो में आगे के क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। तो दोस्तों आई होप आप लोग वीडियो को एंजॉय किए होंगे। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।